पॉलिनोमियल्स इससे पहले देखे थे कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग का पॉलिनोमियल कितना तरह का होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस में पहला हम लोग का होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा। लास्ट बार बताए थे कि डिग्री मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होता है वो डिग्री होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा अगर 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे तो ax प्लस b के फॉर्म में होगा, जहां a और b क्या हम लोग का रियल नंबर है और x क्या है हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है। और a जो है इसमें 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसमें डिग्री 1 नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। साथ में नंबर ऑफ रूट्स बोलो या सॉल्यूशन या जीरोस, ठीक है, इसमें 1 होगा। जितना डिग्री उतना ही सॉल्यूशन या उतना नंबर ऑफ जीरोस या उतना नंबर ऑफ रूट्स हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a b c क्या है हम लोग का रियल नंबर है और x हम लोग के लिए क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 तक। इसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर a का वैल्यू 0 होगा तो x स्क्वायर टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये लीनियर बन जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, भले ही ये a स्क्वायर रह जाए, बाकी पार्ट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, ये पार्ट रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रूट सॉल्यूशन या जीरोस बोलो तो ये कितना होता है, 2 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, जो भी वैल्यू आएगा उसको एक अल्फा बोलेंगे और दूसरा बीटा बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसका भी डिग्री 3 होगा वो हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ गया। इसमें हम लोग का ABCD जो है वो एक रियल नंबर्स होगा, x वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 मतलब x क्यूब पार्ट खत्म, तब ये वापस क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये पार्ट के अलावा बाकी पार्ट रहे ना रहे फिर भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जीरोस देखते हैं, तो इसमें जितना डिग्री बताया थे उतने ही जीरोस होता है। तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 था, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होगा, दैट मींस सॉल्यूशन भी 3 निकलेगा अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया एक इक्वेशन ले लिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके अलावा हम लोग का बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें डिग्री 4 होगा। अब है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लस माइनस से क्या करते हैं कि पार्ट अलग अलग हो जाता है, वो टर्म बन जाता है। यहाँ पर हम लोग का टर्म के बेसिस में पहला है मोनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल, एक, ठीक है। तो मोनोमियल में हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ एक टर्म होगा, लेकिन ये टर्म पे डिपेंड नहीं करता, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये स्क्वायर वाला भी हो सकता है, क्यूब वाला भी हो सकता है, लीनियर के लिए x वाला वेरिएबल का भी हो सकता है, सिंपल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2x स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, जबकि यहाँ 3x, ये भी एक सिंगल टर्म है। √2y ये क्या है, ये भी सिंगल टर्म है। y का क्यूब है, ये भी सिंगल टर्म है। अगर मान ले हम 100y स्क्वायर कर दिए तो ये भी एक सिंगल टर्म है, तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। बीच में इसमें प्लस या माइनस नहीं आता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग का बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, बाई मतलब 2 होता है, जिसमें क्या होता है 2 टर्म होना चाहिए, ठीक है। और दोनों टर्म या तो प्लस या माइनस के साथ क्या होता है, सेपरेटेड रहता है। जैसे x स्क्वायर माइनस 1 ये हम लोग का बाइनोमियल है। 2x प्लस 2 ये प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद एक टर्म, तो ये मिलके 2 टर्म हो गया। x क्यूब प्लस 1 यहाँ भी 2 टर्म हुआ। इस तरह से प्लस या माइनस से 2 टर्म में ये सेपरेट रहता है, इसलिए ये बाइनोमियल्स होता है, ठीक है। ट्राइनोमियल्स में क्या बोला कि हैविंग 3 टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो इसमें 3 टर्म होगा। ट्राई मतलब 3, तो यहाँ 3 टर्म हुआ, तीनों टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट हो सकता है। यहाँ एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, या फिर y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2, ये सब, ठीक है। इसमें डिग्री नहीं देखा जाता है, ठीक है।
डिग्री कुछ भी हो सकता है, 100 पावर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो अगर ट्राइनोमियल होगा तो 3 टर्म होगा, बाइनोमियल होगा तो 2 टर्म होगा, और अगर मोनोमियल होगा तो सिंगल टर्म होगा। ये सब हम लोग का क्या आता है, पॉलिनोमियल के कंडीशन में आता है, ठीक है। क्लियर है सबको?